फुटबॉल का जगत भाई कभी यहाँ कंट्रोवर्सी रुकती नहीं है, कभी आप ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ सरप्राइज़ ना हो, क्योंकि बैक फ्रॉम द डेड अंडरटेकर ने रिटर्न मान लिया है, साथ में केन भी आए हैं। यूरोपियन सुपर लीग की खबरें वापस मार्केट में आ चुकी हैं। फिर से वही हमारे 3 लपाटे, एग्नेली, नॉट 4 लपाटे, ओनली 3 लपाटेस, एग्नेली और हमारे भाई बार्टोमेव कैरो भैंचो। क्या नाम है यार मैं उसका? लपोर्टा एंड ऑब्वियसली पापा पेरेस आर बैक इन द न्यूज़। एग्नेली ने कुछ समय पहले एक मीटिंग की थी, टेबास पे कुछ शॉट्स मारे थे कह सकते हो, टेबास ने वापस शॉट्स मारे। तो आज सारा डिस्कशन करेंगे भाई जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है यूरोपियन सुपर लीग की, क्या कुछ एक्चुअल हो सकती है यूरोपियन सुपर लीग? कौन-कौन से क्लब्स इन्वॉल्वड हैं? एंड एक जो ये नया फॉर्मेट कह सकते हो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये सो कॉल्ड थोड़े इंक्लूसिव होंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लब्स, उस पे थोड़ी-सी लाइट मारेंगे एंड आवर 2 सेंट्स ऑन इट एज़ वेल। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। पिछला फॉर्मेट आप लोगों को पता ही होगा यूरोपियन सुपर लीग का। क्लोज लीग बनाने की कोशिश की थी 12 क्लब्स ने, जिसमें से अब 3 ही बचे हैं। 3 लास्ट मैन स्टैंडिंग, और तीनों दोबारा कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लाने की। तो पिछले फॉर्मेट में यूरोपियन सुपर लीग के यार, इट वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ क्लोज्ड सर्किट लीग, जिसमें खाली बड़े-बड़े क्लब्स होंगे। वो अलग से अपना ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, सब रेवेन्यू अपने अपने आप को कॉर्नर करेंगे। 12 क्लब्स अपना, मतलब दे वर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ क्लोज सर्कल। अब क्या कोशिश करी इन्होंने? बेसिकली बड़ी, मतलब अगर कुछ चीज़ बहुत गलत है उसको थोड़ा गलत करके उसे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे हमारे 3 लपाटे, जैसे उत्कर्ष ने कहा था। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि भाई इस लीग में प्रमोशन रेलीगेशन का सिस्टम का इंट्रोड्यूस करने की वापस कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कि भाई थोड़ा-सा इसे फेयर बना दें। और ये भी कहा इन्होंने कि बाकी जो लीग से इनकी जो विथड्रॉ कर रहे थे नाम, सारे क्लब्स, आप लोगों को याद होगा उस पॉइंट पे, सब सारे बड़े-बड़े क्लब्स ने, आर्सेनल ने, यूनाइटेड ने, सबने स्टेटमेंट दिया था कि वी आर अनाउंसिंग आवरसेल्व्स एज़ मेंबर्स ऑफ द न्यू सुपर लीग। इसका मतलब यही था कि दे आर विथड्रॉइंग देयर मेंबरशिप फ्रॉम द करंट लीग एंड वो एक अलग लीग का पार्ट बनेंगे। बट अब नए फॉर्मेट में ये कह रहे हैं कि भाई हम डोमेस्टिक लीग्स में वी विल कंटिन्यू टू टेक पार्ट। बट इसको यूरोपियन सुपर लीग को एक तरीके से उन्होंने चैंपियंस लीग का नया फॉर्म दे दिया, कि बेसिकली इट विल बी अ नॉकआउट टूर्नामेंट जो साइड बाय साइड चलता रहेगा। और इसमें एक किसी क्लब की फिक्स स्टेक नहीं रहेगी। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रोटेशन। ऑब्वियसली ये पूरी विंडो वॉशिंग हमारे लिए करने की पूरी कोशिश की है कि भाई यूरोपियन सुपर लीग अच्छी है, एंड उन्हें पता है दे कैन नॉट कम बैक विद द सेम प्रोजेक्ट। नहीं तो उन्हें पता है भाई लोग ऑलरेडी कैसा रिएक्शन दे रखे हैं, इट विल बी जस्ट दैट रिएक्शन इनटू 10। तो दैट हुँ, इज व्हाट एग्नेली हैज ट्राइड टू डू। एग्नेली ने हुँ, भाई पेरेस, पापा पेरेस एंड लपोर्टा के साथ बैठ के कुछ प्लान हैच करने की कोशिश की, एंड दे ट्राई, टेबास गॉट विंड ऑफ इट। टेबास ने बताया भी उसके बारे में। चेफरिन जो है हमारे यूएफए के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी काफी हार्श वर्ड्स इस पे कहे हैं। हुँ, आई हुँ। थिंक इट इफ यू सी द स्टेटमेंट अलोन, इट इज वेरी राइट। यूएफए पैसे दूध की धुली नहीं है, बट जो सेफरिन का स्टेटमेंट था, दे आर लिविंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड, उन्होंने ये कहा है कि भाई पिछली बार पैंडेमिक के बीच में उन्होंने अपना एक इंट्रोड्यूस कर दिया था विदाउट एनी हुँ, केयर हुँ। अबाउट एनीबॉडी व्हाट इज हैपनिंग टू एवरीबॉडी एल्स। अभी इन द मिडल ऑफ अ वॉर, अभी ये नया फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है लोगों से। वो अपने ही पैरेलल वर्ल्ड में चल रहे हैं, एंड दे आर जस्ट जस्ट सीइंग उनकी पॉकेट्स कैसे फिल हो। हुँ। वैसे ये बात तुमने सही की, लेकिन भाई आप अपने ही उसमें चल रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाकी क्लब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब वो तो जब पहला अटेम्प्ट था, उसपे दिख ही गया था कि कितनी केयर करते हैं अबाउट द फुटबॉलिंग सेटअप दैट एवरी कंट्री हैज़। लेकिन अगली बात है ना कि ये जो खबर इतनी उड़ते हुए आ रही है, यूरोपियन सुपर लीग दोबारा न्यूज़ में आ रही है, जब इतना रिटेलिएशन मिला। अब मतलब 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे क्या, सॉरी 2 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर शुरू होके खत्म हो गई यूरोपियन सुपर लीग, और उसके बाद दोबारा बात आना। तो भाई अगर आप इन क्लब के फिगर्स देखो ना, तो अगर आप इनकी डेप्थ देखो, जो 12 क्लब इन्वॉल्व, मैं आपको एक बार बताऊँ तो एटलेटिको का डेप्थ है 804 मिलियन। बार्सिलोना का, एटलेटिको का उसमें स्टेडियम भी इन्वॉल्व्ड है। बार्सिलोना का तो मतलब नो टू वेज़ अबाउट इट, 1 बिलियन। रियल मैड्रिड का 651 मिलियन है, उसमें भी स्टेडियम इन्वॉल्व्ड है। आर्सेनल का 405 है, चेल्सी 224, लिवरपूल 386 मिलियन, मैन सिटी 202, यूनाइटेड 771, टॉटनहम का 1 बिलियन का है, लेकिन दैट आल्सो अगेन एक स्टेडियम है। इंटर हैज़ 757 मिलियन, जुवेंटस हैज़ 752 मिलियन एंड मिलान हैज़ 247। तो अगर आप इस पूरे का टोटल डालो, मैं आपके लिए स्टैट भी डाल दूँगा स्क्रीन पे। टोटल डेप्थ आता है भाई $7.4 बिलियन। $7.4 बिलियन, आप सोच भी नहीं सकते भैंचोद कितना पैसा होता है। $7.4 बिलियन, यू कैन नॉट इमेजिन, आपके सामने आ जाए अगर तो। पहली बात है कि ये क्लब वापस क्यों यूरोपियन सुपर लीग के बारे में बात हो रही है, क्योंकि सबको पैसे चाहिए। सबकी स्थिति पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और हमने पहले भी कहा था कि पैंडेमिक ने ईएसएल को एक्सेलरेट कर दिया है। तो सचिन, लेकिन एक और खबर निकल के आई है कि इन दिस की कुछ क्लब्स ने ऑलरेडी मना कर दिया है, कह दिया नहीं नहीं भाई, एक बार हम चूतिया कटा चुके हैं, हम दोबारा नहीं कटाएंगे। स्पेशली प्रीमियर लीग क्लब्स, उन्होंने मेरे ख्याल से मना कर दिया है कि नहीं भाई, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूरोपियन सुपर लीग।
जो 6 क्लब्स हैं, इस उत्कर्ष ने कहा वही, दे हैव सेड कि भाई पिछली बार भी दे वर द फर्स्ट टू विथड्रॉ, इस उनकी वजह से आप कह सकते हो, तो मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द यूरोपियन सुपर लीग लास्ट टाइम। इस बार भी उन्होंने पता है कि भाई स्विफ्ट एक्शन ले लिया, उन्हें पता है कि भाई अभी न्यूज उभर के आई है, इन 3 क्लब्स के फैन बेस काफी, दे यू नो दे विल बी वेरी एंग्री, तो इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई रिपल डाउन इफेक्ट आए, उससे पहले उन्होंने नाम विथड्रॉ कर दिया। तो भाई लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, टॉटनहम, 5 क्लब्स और चेल्सी, छठा क्लब चेल्सी, इन 6 क्लब्स ने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया। आई थिंक चेल्सी लास्ट क्लब, यू नो इस समय दे आर एक्चुअली नॉट इन अ पोजीशन टू गो इनटू एनीथिंग, बिकॉज़ उनका भी ओनर ही नहीं है इस समय कोई। दे आर अप फॉर सेल। सो चेल्सी इज इन द मोस्ट, आप कह सकते हो, डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ यू नो कि फैंस बिल्कुल ही एक तरफ स्विच हो सकते हैं। बट बाकी क्लब्स की जैसे मैंने बात करी, तो आप लोगों को पता होगी कि भाई पेरेज ने भी टाइम एंड अगेन, एग्नेली ने भी, जब बिटवीन द टाइम दैट यूरोपियन सुपर लीग कोलैप्स्ड एंड अब तक काफी बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो बाकी क्लब्स हैं, दे स्टिल लीगली बाउंड। उन्होंने कहा था कि भाई दे स्टिल लीगली बाउंड टू टेक पार्ट। उनका जो मेंबरशिप थी, वो उन्होंने कि जितना भी ऑनलाइन हमारे लोगों को एक तरीके से फेक न्यूज सेल की है कि दे आर नॉट नो लॉन्गर पार्ट, वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के पार्ट थे। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली मीन कि भाई अगर उन्होंने अपना साइन दिया है उस पे, तो दे हैव टू, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में एग्रीड थे कि भाई ऐसे ये कंपटीशन होगा, इस टाइम पे तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे, ये इसमें आप तुम्हारे को क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, वो सब अभी भी उनको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज बाइंडिंग ऑन देम। तो दिस इज समथिंग विच नीड्स मोर क्लैरिटी। हमारे को एक बार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पब्लिक नॉलेज में नहीं आए, हमें पता नहीं भाई कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन में, अगर वो नॉलेज में नहीं आते हैं, तो वी कैन ओनली गेस कि भाई क्या ये क्लब्स इन्वॉल्व होंगे, क्या ये एक्चुअली 6 क्लब्स विड्रॉ कर सकते हैं, या ये बस हमारे को एक तरीके से पब्लिक के चूतिया बनाने की स्कीम है कि भाई हम नहीं है पार्ट, बट बिहाइंड द सीन्स कुछ और एक्चुअली काम चल रहा है। तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। वैसे यार, मैं सच बताऊं, मैं अपना जैसे ओपिनियन दूं कि सुपर लीग की न्यूज मेरे ख्याल से इट्स नॉट गोना गो अवे सून, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिंग पावर है ना, इट्स विद द क्लब्स, इट्स नॉट विद यूएफए। क्लब यूएफए को पता है कि इन क्लब्स की कितनी वैल्यू है और हमारा कितना बिजनेस बनता है उनसे, और उसके कंपैरिजन में जो भाई उनको पैसा देते हैं, जो चैंपियनशिप प्लेऑफ होता है, जो इंग्लैंड की सेकंड डिवीजन है, उसमें आपको जो थर्ड से 16 में जो प्लेऑफ होता है, उसमें जो टीम, मतलब वो प्लेऑफ जो जीतती है ना, वो मैच की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब उससे, उस मैच में आपको जितना भी पैसा मिलता है, उससे ज्यादा वैल्यू की कोई कोई सिंगल मैच और नहीं है। तो चैंपियनशिप मैच हैज अ मोर वैल्यू money in terms of money as compared to the Champions League. Championship is the second division of England football. तो एक कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ से कि भाई कितना कितना कम पैसा यूएफए इन क्लब्स को देती है। और एक खबर और है आर्सेनल फैंस के लिए, बहुत ही उड़ती उड़ती खबर, देखो, इट्स ओनली रूमर्स, कुछ भी पुख्ता नहीं है। हाँ, कि जो नई सुपर लीग हो रही है उसमें आर्सेनल इन्वॉल्व नहीं है। और तो प्रीमियर लीग ने कहा है भाई कि जो नई सुपर लीग में जो भी पार्ट लेना चाहेगा उसको 30 पॉइंट का डिडक्शन होगा। तो अगर आप, मैं फटाफट आपको एक क्विक मैथ बताऊं, तो दैट वुड मीन कि आर्सेनल हैविंग अ 9 पॉइंट एडवांटेज ओवर सिटी विद 3 गेम्स इन हैंड। तो ये तो खाली रूमर था, लेकिन कुड बी द टाइटल कुड बी कमिंग बैक टू एमिरेट्स। होपफुली अगर ऐसा हो तो आई विल बी ऑल ओपन। एंड द सुपर लीग, और ये भी शायद हमने मेंशन कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि एक ओपन लीग होगी, अचिन ने बताया ही था, ओपन लीग होगी, क्लोज लीग नहीं होगी, रेलीगेशन प्रमोशन सिस्टम होगा इसमें। तो देखो, जब तक चैंपियंस लीग इन क्लब्स को पैसा नहीं देती, तब तक ये सुपर लीग वाला कॉन्सेप्ट जाने नहीं वाला है। एंड मेरे ख्याल से हर कोई एग्री करेगा इस पे। बाकी जो एक नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट आया, अगर आप उस लोग वीडियो देखना चाहते हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस पे भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं रात के। आई विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।